7 दिसंबर 2024 का करंट अफेयर्स लेते हैं। इसका पहला प्रश्न है, कोपरनिकस सेंटिनल-1C उपग्रह को लॉन्च करने के लिए किस रॉकेट का इस्तेमाल किया गया? रॉकेट पूछा है जिससे उसे क्या किया गया है, लॉन्च किया गया किसको? कोपरनिकस सेंटिनल-1C उपग्रह को। ए फाल्कन 9, बी एरियन 5 से, सी पीएसएलवी से, या डी वेगा सी से। इसको लॉन्च किया गया किसके? वेगा सी से लॉन्च किया गया है। इसको वेगा सी से लॉन्च किया गया है। इसका वो देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कोपरनिकस सेंटिनल-1C कौन से? कोपरनिकस सेंटिनल-1C उपग्रह पृथ्वी के पर्यावरण की निगरानी के लिए उच्च रिजोल्यूशन रडार छवियां प्रदान करने के लिए करने के मिशन का हिस्सा है, ठीक है, जिसे वेगा सी रॉकेट पर लॉन्च किया गया। इसे वेगा सी रॉकेट पर लॉन्च किया गया था। यह प्रक्षेपण फ्रेंच गुयाना में यूरोप के स्पेस पोर्ट से हुआ। यह प्रक्षेपण कहाँ से हुआ? यह प्रक्षेपण फ्रेंच गुयाना में यूरोप के स्पेस पोर्ट से हुआ था। यह उपग्रह सेंटिनल-1 श्रृंखला की क्षमताओं को बढ़ाता है, वैज्ञानिक अनुसंधान, पर्यावरण निगरानी, समुद्री यातायात ट्रैकिंग का समर्थन करता है। वेगा सी का चयन उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों की तैनात करने के लिए इसकी विश्वसनीयता और उपयुक्तता को दर्शाता है। प्रश्न 2 देखते हैं, कौन सा भारतीय राज्य हिमभोग के रूप में ब्रांडेड मक्का का आटा लॉन्च करने के लिए तैयार है? ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी पंजाब, या डी हरियाणा। तो ये कौन सा राज्य? ये राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती के माध्यम से उत्पादित मक्का के आटे का ब्रांड हिमभोग पेश कर रही है। इस पहल में प्राकृतिक खेती करने वाले 1506 किसान परिवारों से 400 क्विंटल से अधिक मक्का की खरीद शामिल है। कितना? 4000 क्विंटल। इसमें प्रमुख योगदान सोलन, चंबा, मंडी जिलों से आता है। इस पहल का उद्देश्य टिकाऊ खेती के तरीकों को बढ़ावा देना और स्थानीय किसानों की आय बढ़ाना है, साथ ही प्राकृतिक पर्यावरण के अनुकूल उत्पादन विधियों पर जोर। देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 15 नवंबर को, बी 5 अक्टूबर को, सी 10 जनवरी को, या डी 4 दिसंबर को। ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है ये 4 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस हर साल 4 दिसंबर को चीतों की सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है, जिसमें आवास की हानि, अवैध शिकार और मानवीय वन्य जीव संघर्ष शामिल है। चीता संरक्षण कोष द्वारा स्थापित यह दिन डॉक्टर लारी मार्कर द्वारा बचाए गए चीता शावक ख्याम को सम्मानित करता है। जंगल में 7000 से भी कम चीते बचे हैं, इसलिए इस दिन का उद्देश्य निवास स्थान की बहाली और प्रजनन कार्यक्रमों जैसे कार्यों को प्रेरित करना है। प्रश्न 4 देखते हैं, कौन सा देश पहली बार संयुक्त राष्ट्र के नारकोटिक ड्रग्स आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता कर रहा है? ए श्रीलंका, बी चीन, सी भारत, या डी जर्मनी। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। भारत को पहली बार संयुक्त राष्ट्र के नारकोटिक ड्रग्स आयोग यानी कि कमीशन ऑफ नारकोटिक ड्रग्स के 68वें सत्र की अध्यक्षता करने के लिए चुना गया है। वियना में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि शंभू कुमारन ने यह भूमिका
ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सीएनडी एक महत्वपूर्ण नीति निर्माण निकाय है जिसका काम वैश्विक नशीले दवाओं के रुझानों की निगरानी करना और संतुलित और प्रभावी नशीली दवाओं से संबंधित नीतियों को तैयार करने में सदस्य देशों की सहायता करना। जो महत्वपूर्ण मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय नीति निर्माण में भारत के नेतृत्व को उजागर करता है। प्रश्न 5 रहता है, भारत में प्रति वर्ष सशस्त्र सेना झंडा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ए 7 दिसंबर को, बी 15 दिसंबर को, सी 26 जनवरी को या डी 15 अगस्त को। तो ये मनाया जाता है कब? झंडा दिवस, सशस्त्र झंडा दिवस, सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है 7 दिसंबर को। भारत में सेना, नौसेना, वायुसेना सहित भारतीय सशस्त्र बलों के बलिदान और समर्पण का सम्मान करने के लिए 7 दिसंबर को प्रतिवर्ष सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। रक्षा मंत्रालय द्वारा 7 दिसंबर 1949 को स्थापित यह दिन सशस्त्र बलों के कर्मियों, दिग्गजों और उनके परिवारों के कल्याण का समर्थन करने के लिए प्रतीकात्मक झंडों के वितरण के माध्यम से धन इकट्ठा करने के लिए महत्वपूर्ण है। यह उनकी वीरता की याद दिलाता है और देश की सुरक्षा की रक्षा करने वालों के प्रति नागरिकों में एकता, देशभक्ति और कृतज्ञता को बढ़ावा देता है। प्रश्न 6 देखते हैं, किस संगठन ने अभिनव उत्पाद के विकास के लिए तीसरा पीएसयू परिवर्तन पुरस्कार जीता? किस संगठन पूछ रहा है? ए एनटीपीसी, बी एसईसीआई, सी भेल या डी एनएचपीसी। ये जीता किसने? ये एसईसीआई, एसईसीआई ने। भारतीय सौर ऊर्जा निगम यानी कि एसईसीआई को डिस्कॉम के लिए डिजाइन किए गए अपने फॉर्म डिस्पैचेबल रिन्यूएबल एनर्जी आपूर्ति मॉडल के लिए अभिनव उत्पाद विकास के लिए तीसरा पीएसयू परिवर्तन पुरस्कार मिला है। यह मॉडल राज्यों और डिस्कॉम की विशिष्ट मांगों को पूरा करने के लिए अनुकूलित अच्छे ऊर्जा समाधान सुनिश्चित करता है। 5 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली में प्रस्तुत किए जाने वाला यह पुरस्कार सतत ऊर्जा को आगे बढ़ाने और अच्छे ऊर्जा क्षेत्र में चुनौतियों का समाधान करने के लिए एसईसीआई के अभिनव दृष्टिकोण को मान्यता देता है। प्रश्न 7 देते हैं, भारत के पहले स्वदेशी मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक का नाम क्या है? ए नेफिथ्रोमाइसिन, बी एजिथ्रोमाइसिन, सी एरिथ्रोमाइसिन या डी क्लेरिथ्रोमाइसिन। इसका नाम है कौन सा? नेफिथ्रोमाइसिन। नेफिथ्रोमाइसिन भारत का पहला घरेलू मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक है जो एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध यानी कि एएमआर से निपटने में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। एएमआर एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा है जो अकेले भारत में सालाना 6 लाख मौतों का कारण बनता है। 30 वर्षों के शोध के बाद विकसित नेफिथ्रोमाइसिन को चरण 3 परीक्षणों के लिए बायोटेक उद्योग कार्यक्रम के तहत बीआईआरएसी से 8 करोड़ का वित्त पोषण प्राप्त हुआ है। यह नवाचार एंटीबायोटिक विकास में भारत की प्रगति और एएमआर संकट को दूर करने की इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रश्न 8 हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद यानी कि एसीसी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ए जय शाह को, बी समी सिल्वा को, डी कैथी डाल्टन बीगा को या डी रॉबर्ट कैलेफ को। तो नियुक्त किया गया किसको? समी सिल्वा को। एक है श्रीलंका के। श्रीलंका क्रिकेट के अध्यक्ष समी सिल्वा को एशियाई क्रिकेट परिषद यानी कि एसीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे अपने साथ बहुत अनुभव लेकर आए हैं। उन्होंने पहले एसीसी बीट
और विपणन समितियों की अध्यक्षता की है। सिल्वा ने निवर्तमान अध्यक्ष जय शाह की महत्वपूर्ण उपलब्धियों को स्वीकार किया, जिसमें एसीसी एशिया कप 2024 से 31 के लिए रिकॉर्ड वाणिज्यिक अधिकार शामिल करना है और नए इवेंट ढांचे को पेश करना शामिल है, जो एसीसी के लिए एक आशाजनक कार्यकाल का संकेत देता है। प्रश्न 9 देखते हैं, हर साल अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उद्यान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ए 15 जनवरी को, बी 7 दिसंबर को, सी 30 अक्टूबर को या डी 5 नवंबर को। ये मनाया जाएगा, कब मनाया जाएगा? 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उद्यान दिवस मनाया जाता है। वैश्विक विकास को बढ़ावा देने में नागरिक उद्यान की महत्वपूर्ण भूमिका का सम्मान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उद्यान दिवस यानी कि ICAD प्रतिवर्ष 7 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिन पहली बार 1994 में शिकागो कन्वेंशन, कौन सा? ये शिकागो कन्वेंशन, ये शिकागो कन्वेंशन है, ठीक है। ये शिकागो कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर मनाया गया, जिसने नागरिक उद्यान के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियम स्थापित किए थे। 1996 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आधिकारिक तौर पर 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उद्यान दिवस के रूप में घोषित किया, जिसमें आर्थिक प्रगति, वैश्विक संपर्क और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर विमानन के महत्वपूर्ण प्रभाव पर प्रकाश डाला गया है। प्रश्न 10 देखते हैं, वित्त वर्ष 25 यानी 2025 में भारत के लिए OECD का सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि और पूर्वानुमान क्या है? ए 6.6%, बी 6.7%, सी 6.8% या डी 6.9%। ये पूर्वानुमान कितना है? ये 6.8%। OECD ने वित्त वर्ष 2025 में भारत के लिए अपने सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के पूर्व अनुमान को संशोधित कर 6.8% कर दिया, जो पहले के 6.6% के अनुमान से अधिक है। कितना अधिक है? 0.2% का है, ये अधिक है। इस सकारात्मक दृष्टिकोण का श्रेय मजबूत निवेश, ऋण वृद्धि और बेहतर कृषि उत्पादन को दिया जाता है, जबकि निर्यात वृद्धि धीमी बनी हुई सार्वजनिक और संरचना व्यय और निजी निवेश के बाद के वर्षों में 6.9% की वृद्धि को बनाए रखने की उम्मीद है। विशेष रूप से व्यापार क्षेत्र का लाभ सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष 15 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गया है, जो मजबूत आर्थिक गति को दर्शाता है। प्रश्न 11 देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस तारीख को विश्व ध्यान दिवस घोषित किया? ये विश्व ध्यान दिवस? ए 1 दिसंबर को, बी 15 दिसंबर को, सी 21 दिसंबर को या डी 10 दिसंबर को। तो ये किया गया था कहाँ पे? ये किया गया है ये 21 दिसंबर को। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस के रूप में घोषित किया है, जो भारत द्वारा प्रायोजित एक प्रस्ताव है। यह दिन आंतरिक शांति को बढ़ावा देने, तनाव को कम करने और समग्र कल्याण प्राप्त करने में ध्यान के महत्व पर जोर देता है। यह तिथि, जो शीतकालीन संक्रांति के साथ मेल खाती है, भारतीय परंपरा में चिंतन और आध्यात्मिक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह पहल 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का पूरक है, जो वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य प्रथाओं को बढ़ावा देने में भारत के नेतृत्व को दर्शाता है। ध्यान के लाभ वैज्ञानिक रूप से समर्थित है और इस संकल्प का उद्देश्य समग्र स्वास्थ्य के लिए इसे वैश्विक रूप से अपनाने को प्रोत्साहित करना है। प्रश्न 12, अंतिम आंकड़ों के अनुसार 2023-24 के लिए देश में जन्म के समय लिंग अनुपात यानी कि SRB क्या है? ए 918, बी
920, सी 925 या डी 930। तो ये कितना है एसआरबी? ये 930 है। किसके अनुसार? ये 2023-24 के अनुसार। स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में जन्म के समय लिंग अनुपात यानी कि एसआरबी में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जो 2014-15 के 918 से बढ़कर 2023-24 में 930 हो गया है। यह सुधार सामाजिक और नीतिगत पहलों के माध्यम से लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए चल रहे प्रयासों को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों के राष्ट्रीय सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि देखी गई है, जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शिक्षा तक पहुंच और लैंगिक समानता में प्रगति को उजागर कर। प्रश्न 13 देते हैं, किस बैंक ने भारत में 20 मिलियन क्रेडिट कार्ड की उपलब्धि पार कर लिया है? ए एसबीआई, बी एचडीएफसी बैंक, सी आईसीआईसीआई बैंक या डी एक्सिस बैंक। ये उपलब्धि किसने हासिल की है? ये एसबीआई। एसबीआई कार्ड ने 20 मिलियन क्रेडिट कार्ड प्रचालन में पार कर लिए हैं, जो 1998 अपनी स्थापना के बाद से इसकी वृद्धि में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2019 से वित्त वर्ष 2024 तक कार्ड जारी करने में 25% और खर्च में 26% की प्रभावशाली चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर बनाए रखी है। एचडीएफसी बैंक के बाद भारत में दूसरा सबसे बड़ा जारीकर्ता होने के बावजूद एसबीआई कार्ड नवाचारों, ग्राहक केंद्रित सेवाओं और शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार पहुंच के विस्तार द्वारा संबंधित मजबूत वृद्धि दिखाना जारी रखता है। यह उपलब्धि प्रतिस्पर्धी क्रेडिट कार्ड उद्योग में एसबीआई कार्ड के नेतृत्व को मजबूत करता है। थैंक यू।